फरीसियों को यह सूचना मिली कि यीशु यूहन्ना की अपेक्षा अधिक शिष्य बनाते और बपतिस्मा देते हैं। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे। जब यीशु को इसका पता चला तो वे यहूदिया छोड़कर गलील चले गए। उन्हें सामरिया होकर जाना था। वे सामरिया के सुखार नामक नगर पहुंचे। ये उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का कुआं है। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वे कुएं के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो। उस समय उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। सामरी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं? यह इसलिए कहा क्योंकि यहूदी सामरियों के पात्रों का उपयोग नहीं करते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम मुझसे मांगती और वो तुम्हें जीवन का जल देता। महोदय, स्त्री ने उनसे कहा, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वो जीवन का जल कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया। वे स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी इसी से पानी पीते थे। यीशु ने कहा, जो ये पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वो उसमें सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वो जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहां पानी भरने नहीं आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहां बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अब रहती हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई, आप नबी हैं।